आप सारा कुछ अपने परिवार के लिए करो, सारा परिवार आपके लिए, दुनिया के लिए करो, दुनिया आपके लिए, लेकिन जब आपको दुख आए तो सब भाग जाएंगे। सबने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा, सबके साथ होता है। किसी का स्कूल में हो जाता है, फ्रेंड्स हैं, आप होमवर्क कर लो तो सब अच्छे स्टूडेंट है तो सब पीछे पीछे, और आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो तो सब दूर दूर। होता है कि बेस्ट स्टूडेंट के पास हर कोई जाना चाहता है, और वही जीवन में होता है। आप कुछ बन गए, कुछ आपने श्रम से पा लिया, मेहनत से पा लिया, भाग्य से पा लिया, तो सारा संसार आपका आपके पीछे पीछे। तो जहां आप कहीं चूके, ये तो सब वेट ही करते रहते हैं कि भैया चुको और हम भागे। गिरगिट भी रंग बदलने में समय लगाता होगा, समय बदलते से ये सारे अपने एक सेकंड में पलट जाते हैं। एक सेकंड भी नहीं लगता, यूं बदल जाते हैं ऐसे। आप आश्चर्यचकित हो जाओ और ये सब बदल जाता है। अब तक तो आप भाई माँ बाप पता नहीं क्या क्या बने फिर गए, और क्या हुआ, जरा सा बस आपके हाथ से आई थोड़ी माया क्या कम ज्यादा हो गई, सब हुआ रही हो। आप फला थोड़ी हो। अच्छा हम फला नहीं है तो तुम कौन हो? तुम इस मिट्टी सृष्टि के बाहर के हो क्या? अरे काल चक्र ऐसा ना सबके पास ऐसे घूम के आता है, किसी को नहीं छोड़ता है। चाहे आज कोई निरा अभिमान कर ले मूर्खता में, कोई बात नहीं, काल किसी को नहीं छोड़ता। रावण जैसे को नहीं छोड़ा। रावण को काल का ज्ञान था। ये जो काल निर्णय है ऐसा कहा गया, वो बहुत बड़ा विद्वान था, वहां से प्राप्त हुआ, ऐसा सुना है हमने। अपने हट में, अपने जिद में उसने ग्रहों नक्षत्रों को उल्टा लटका दिया, अपने आप बंदी बना लिया लंका में, और अपने तप से शिव की आराधना करके अमृत कलश पा लिया, नाभि में रख लिया। 10 मुंह हो गए, अहंकार भी उतना बड़ा हुआ। और क्या हुआ, इतना अच्छा भक्त, इतना अच्छा साधक, इतना अच्छा विद्वान, एक खराब काम में सब खया। सोचो उसने अपनी जिद में आके काल को वश में कर लिया था, काल के आगे चला गया था। काल को कोई काल की गति के आगे नहीं जा सकता, काल बहुत तेजी से चलता है। हम सांस लेके छोड़ते उतनी देर में सेकंड गायब हो जाता है, दूसरा सेकंड आ जाता है। काल के आगे जाना मुश्किल है। रावण सिर्फ एक ऐसा हुआ कि जिसने काल के भी काबू कर लिया, काल के आगे चला गया गति से, इसलिए उसको काल का ज्ञान था। तो वो इतना विद्वान होने के बाद भी नारी का सम्मान न करने के कारण आज तक मरते आ रहा है, आज तक जलते आ रहा है। आज भी हर दशहरे पे क्या करते हो, रावण दहन। आज तक युग परिवर्तित हो गए, दूसरा युग आ गया, एक युग और बीच में गया। हाँ, राम के बाद कृष्ण का युग आ गया, अब कलयुग चल रहा है, अब तक चलता है। क्या करा जाए, नारी का अपमान, चाहे किसी भाव से। नारी का अपमान न करना मेरे भाई, चाहे वो फिर कोई भी हो। नारी तो नारी, क्योंकि यहाँ दो, रामायण में ना 2 नारियों का वर्णन है, बहुत अच्छी बात है इस बात को सिद्ध करने के लिए। एक रावण के कुल की नारी है और एक राम के कुल की नारी है। दोनों कुल की नारियां हैं, और दोनों कुल की नारियों के अपमान के कारण ये इतनी कथा बनी। महाभारत द्रौपदी के कारण बनी। देख लो पीछे, पूरा इतिहास गवाह है। ये नारी को आप लोग इतना सहजता से कैसे ले लेते हो?
अबला में से अ हटा दो भैया, ये बला बन जाएगी, सावधान। और ये बनेगी तो पता भी नहीं चलेगा। सारे तंत्र मंत्र तंत्र सब ऐसे ही धरे रह जाते हैं। रावण जैसा अमृत कलश रखा हुआ नहीं रह पाया तो क्या, बाकी क्या है? और रावण की लंका में एक तृण से सीता जी ने अपनी रक्षा कर ली थी। ये इसकी पावर है, सिर्फ एक तिनके से। देवी भागवत पढ़ रहे हैं, भगवती की महिमा तो आएगी। सब नारियों में भगवती का स्वरूप कहीं ना कहीं है। ऐसे ही आदर भाव से सबको चलना चाहिए। इसलिए हमने कहा जो घर में पालन करते हैं नारायण, और जो पालन पोषण को चलाते हैं वो नारायण। इस भाव से रहोगे तो हर घर में सुख शांति रहेगी, हर घर में सुख शांति।